नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सक्सेना और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं द ट्रेनिंग टाइम्स अपने यूट्यूब चैनल पे। यहां जुड़े हुए तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले 10 सालों में होटल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया में एंड उत्तर प्रदेश में। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर और नियर बाई जो हमारे स्टेट है, लाइक बिहार हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया और इटसेल्फ उत्तर प्रदेश हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, किस तरीके का फ्यूचर है। अगर हम होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा डिग्री ले लेते हैं तो क्या होगा हमारे साथ, हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, ये इंडस्ट्री डेवलप होगी या नहीं होगी, किस तरीके का सैलरी पैकेज रहेगा, एक डेवलपमेंट क्या है इंडस्ट्री के अंदर जो जॉब सिक्योरिटी है वो क्या है, कितना एम्प्लॉयमेंट आएगा इंडस्ट्री के अंदर। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होते हैं, क्योंकि आपको ये सब तरीके की चीजें कभी बताई नहीं जाती हैं, आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं होटल मैनेजमेंट की, शेफ बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, वो बेचारे जाकर के डिग्री और कोर्स कर लेते हैं। बाद में उनको समझ में आता है कि ये सब तो भ्रम था और क्या कहते हैं, सब में बहुत मेहनत है, इस तरीके की कुछ चीजें आती हैं तो वो नहीं करते हैं। कुछ लोगों को कोई गलत गाइड कर देता है तो वो चले जाते हैं, उनका मन नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। कुछ लोग टीवी पे देखते हैं बहुत अच्छी चीजें, उसको देख करके चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और कुछ लोग वाकई में ठीक ठाक उनको समझ में आता है, उनका इंटरेस्ट भी होता है, उनको सही गाइडेंस भी मिलती है, बट वो जाकर के आने वाले टाइम में क्या होगा ये उनको नॉलेज नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आपको पता रहेगा कि आने वाले 10 साल में आपको होटल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप डिग्री या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने जा रहे हैं तो आपका करियर कैसा होगा। तो सबसे पहले सारी चीजों को विराम देता हूं, बिकॉज कोविड टाइम में पिछले 3-4 सालों के अंदर बहुत कुछ निगेटिव हुआ है और बहुत ही गंदी सिचुएशन होटल इंडस्ट्री की हो गई थी, होटेलियर्स की हो गई थी। बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस आए थे, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए थे, बहुत सारे लोगों के जॉब लॉस हो गए थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने और कोई बिजनेस शुरू कर लिया, होटल इंडस्ट्री को उन लोगों ने पूरी तरीके से ड्रॉप डाउन कर दिया, उन लोगों ने अपने जॉब्स को छोड़ दिया, ये थॉट ही दिमाग से निकाल दिया कि हमें होटेलियर बनना है। जो लोग, मैंने बहुत सारे मैं वीडियोस में मेरे ही वीडियोस में कमेंट आए कि साहब होटल इंडस्ट्री ने हमारा करियर जो है वो तहस नहस कर दिया, हमने गलती कर दी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरीके की मैं आप लोगों से बहुत ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी आप लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है। आपके साथ क्या पर्सनल हुआ, किस तरीके के आपके थॉट्स थे, किस तरीके की आपकी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रखा गया, आपने किस तरीके से हैंडल करी, ये डिफरेंट हो सकती है। मैं आपकी सिचुएशन से एकदम सहानुभूति रखता हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हुआ कोविड के अंदर। ये जो भी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ डेटा पे कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है होटल इंडस्ट्री से, या मैं खुद होटल इंडस्ट्री में हूं या मैं खुद हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, इस वजह से नहीं है। मैं पूरा डेटा मैनेजमेंट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं। कोविड के 3 साल में डेफिनेटली जो मैंने अभी बोला वो सब कुछ सच था, और इसी तरीके से होटल इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत अच्छा एनवायरमेंट था वो इस तरीके से ड्रॉप डाउन हुआ, बहुत खराब हुआ। 3-4 साल बहुत पैनिक थे, सब कुछ था। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि उसका बेनिफिट क्या हुआ और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। कोविड के बाद जो होटल इंडस्ट्री ग्रो हुई, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट निकाल दिए गए और उसके बाद बहुत सारे होटल्स के अंदर बहुत बड़ा मैन पावर क्रंच आया। मैन पावर खाली हो गई, लोगों को मैन पावर मिली नहीं। बहुत बड़ी मैन पावर ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर ली, अपना नया काम शुरू कर लिया, कुछ और हो गया, कहीं किसी और धंधे में, किसी और काम में लग गए। बहुत बड़ा मैन पावर जो था, जो निकाला गया था, जो होटेलियर थे, वो चले गए किसी और फील्ड में, और बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का काम शुरू कर लिया, जॉब चेंज कर ली, फील्ड चेंज कर ली। अभी क्या हुआ, 100 लोग निकाले गए थे, उसमें से 50 लोग चले गए। मतलब 100 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, उसमें से 50 लोग ऑलरेडी कहीं और काम करने लगे, तो अब जो है 50 ही लोग बचे। कोविड खत्म होने के बाद जब दोबारा से वो होटल्स ओपन हुए, वो फील्ड ओपन हुई, वो वैकेंसीज ओपन हुई, तो इनके पास जो होटेलियर्स थे, जो होटल इंडस्ट्री के लोग थे, उनके पास सिर्फ 50 लोग थे। जगह थी 100, लोग थे 50। तो अभी क्या हुआ ना, वो 50 लोगों ने अपनी मन मर्जी की सैलरी मांगी और मिली। एक जीएसए जो 10,000 रुपए में मिल रहा था, 16 से 17,000 रुपए में मिल रहा है। इटसेल्फ 60% का ग्रोथ मिला है बॉस, 60% का ग्रोथ मिला है। बट ये वही लोग थे 50 बचे हुए जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, होटल इंडस्ट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस था, और ये लोग तैयार बैठे हुए थे कि बाउंस बैक करेंगे। हमें पता है हम काम में कारीगर है, हमें पता है हम काम में अपने माहिर है, हमें पता है ये काम हमारे लिए बना और हम इसके लिए बने, हम बाउंस बैक करेंगे। 3 साल बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम पूरा वापस कर लेंगे। तो ये तरीके का ग्रोथ मिला। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जिससे मैं कह सकता हूं कि होटल इंडस्ट्री में पोटेंशियल था। वो एक समय था, सबके लिए खराब था, सारी इंडस्ट्रीज के लिए खराब था, इस इंडस्ट्री के लिए भी खराब था, इसके लिए थोड़ा ज्यादा खराब था, लेकिन जो बाउंस बैक आया वो इस तरीके का आया। अब मैं आपसे बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर और इंडिया के अंदर किस तरीके का होने वाला है ग्रोथ अगले 10 सालों में। तो बॉस
उत्तर प्रदेश का फ्यूचर तो एकदम ब्राइट है, इसमें नो डाउट। आप भूल जाइए कि जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में वो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जो डेटा है और जो हमारे रिस्पेक्टेड आपको पता है कि मुख्यमंत्री साहब हैं और जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री साहब हैं, वो जो काम कर रहे हैं ना उस पर आप डाउट मत करो, डाउट मत करो, वो सिर्फ लग जाओ, फॉलो कर लो उनको, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स को फॉलो कर लो, उनकी मार्केटिंग स्किल्स को फॉलो कर लो और उनके हार्डवर्क को फॉलो कर लो। आई एम टेलिंग यू 10% भी फॉलो कर लोगे तो अपना करियर बना लोगे, 10% भी फॉलो कर लोगे तो अपना करियर बना लोगे। 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में डेवलप करने की बात कही गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो 1 ट्रिलियन के साथ आप आइडिया लगाओ कि अगर 1 ट्रिलियन होगी तो आपको किस तरीके का ग्रोथ मिलेगा, हर इंडस्ट्री को किस तरीके का ग्रोथ मिलेगा। टूरिज्म को बेस बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, टूरिज्म को बेस बनाना चाहते हैं बहुत सारे और स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट। इस लेवल पे टूरिज्म को आइडियाज के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है कि यू कांट इवन बिलीव। आप जाकर के घुसो, डेटा पढ़ो, एनालिसिस करो, जाकर के सर्वे देखो, गजब का काम हो रहा है। यू बिलीव मी, गजब का काम हो रहा है। आने वाले 10 से 15 साल में इतना टूरिज्म आने वाला है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, खुद उस आर्टिकल में मैंने देखा है कि उसमें लिखा हुआ था कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि गोवा से ज्यादा टूरिज्म जो है वो बनारस में आया है, गोवा से ज्यादा बुकिंग्स बनारस में आई हैं। जिस वाराणसी में मैं आज से 2 साल पहले 2500-3000 रुपए में जिस होटल में रुकता था, आज वो होटल मुझे 6000 रुपए चार्ज कर रहा है, 5000 रुपए चार्ज कर रहा है। आप सोचो क्या ड्रास्टिकल चेंज आया है, गजब का चेंज आया है। अयोध्या को ले लो, बनारस को ले लो, फैजाबाद को ले लो, मथुरा को ले लो, वृंदावन को ले लो, आप एनसीआर को ले लो, नोएडा को ले लो, फिल्म सिटी बन रहा है उस एरिया को ले लो, आप आगरा को ले लो, होटल डेवलपमेंट देख लो। बी सिटी, सी सिटी में 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं। रेडिसन एक्सप्लोर कर रहा है, रमाडा एक्सप्लोर कर रहा है, अपने जो बेस कैटेगरी के होटल्स हैं उनको खोल रहा है। हल्द्वानी में होटल खुल रहे हैं, बरेली में होटल खुल रहे हैं, प्रतापगढ़ में होटल खुल रहे हैं, और छोटे छोटे तमाम जगह ऐसी है जहां पर होटल खुल रहे हैं। गोरखपुर में होटल खुल रहे हैं। तो इस तरीके के सिटीज में होटल खुल रहे हैं, एक नहीं, 2 3 4 होटल खुल रहे हैं, 5 6 होटल पाइपलाइन में। लखनऊ की तो बात ही अलग है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो इस समय लखनऊ में नहीं है। एनसीआर में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो ना हो, गाजियाबाद में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो ना हो। आप सोचो अगले 10 साल में मुझे नहीं लगता है कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं 200 से 300 होटल तो यूपी के अंदर बिल्ट होने वाले हैं, और ये सारे होटल बहुत अच्छे स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे बिल्ट होने वाले हैं। इनसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। जो होटल डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, वो होटल्स अपने आप में और अपनी इन्वेंट्रीज को बढ़ा रहे हैं, कमरों को बढ़ा रहे हैं, फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, बैंक्वेट को बढ़ा रहे हैं, एफएनबी को बढ़ा रहे हैं, स्पा को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजों में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जो है डेवलप होने वाला है, रोजगार डेवलप होने वाला है, लोगों को नौकरी मिलने वाली है। इनमें कौन से लोग जाएंगे? होटल मैनेजमेंट करे हुए लोग। आप अगर पूरा डिग्री कोर्स नहीं कर सकते, 4 साल का 5 साल का डिग्री कोर्स नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट ले लो, एक स्पेसिफिक फील्ड का सर्टिफिकेट ले लो, हाउसकीपिंग का सर्टिफिकेट ले लो, एफएनबी का सर्टिफिकेट ले लो, बेकरी का सर्टिफिकेट ले लो, इंडियन करीज का सर्टिफिकेट ले लो, आप जो है ना, आप फ्रंट ऑफिस का सर्टिफिकेट ले लो। 6 महीने का 1 साल का सर्टिफिकेट होता है। बाकी का काम तो आपको इंडस्ट्री में सिखा दिया जाता है, अप्रेंटिसशिप करके सिखा दिया जाता है, 1-2 साल का जॉब करके सिखा दिया जाता है। फिर आपसे कोई नहीं पूछता है कि बॉस आपके पास डिग्री थी या सर्टिफिकेट था, आपसे पूछा जाता है आपके पास एक्सपीरियंस कहां का था, कौन से होटल का था, कौन से ब्रांड में काम किया, कितने दिन काम किया, कितने जगह काम किया है, आपकी टीम क्या थी, आपकी स्किल्स क्या थी। आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे तो बॉस गेम हो गया। आज भी 80% क्रंच है स्किल्ड एंड प्रॉपर स्किल्ड मैन पावर का। हर होटल के अंदर सिर्फ 20 लोग, अगर 100 लोग हायर किए हुए हैं तो 20 लोग ही ऐसे हैं जो बचे हुए 80 लोगों को ड्राइव कर रहे हैं। वही 20 लोग जो है वो स्किल्ड हैं, बहुत गजब के स्किल्ड हैं। लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर हार्डशिप है, उनके अंदर स्किल्स है, डायरेक्शन है, मैच्योरिटी है, कस्टमर को हैंडल करना आता है, काम को करना आता है, मैनेजमेंट की जो ताकत होती है वो उनको समझ में आती है। और बचे हुए जो 80 लोग हैं वो उतने स्किल्ड नहीं है। ये 20 लोग उनको हेल्प करते हैं और ये धीरे धीरे उनको भी डेवलप कर देते हैं। तो आपको मैं ये इस चीज से ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर वो आप प्रॉपर स्किल्ड हो और इंटरेस्ट है और आपके अंदर नॉलेज है और जज्बा है, मेहनत करने की ताकत है, तो बॉस आपके लिए ये फील्ड गजब की है। आने वाले टाइम में बूम है। अगर कोई ड्रास्टिकल प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई आपदा या विपदा नहीं आ गई, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत बढ़िया सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छे इंक्रीमेंट मिलेंगे, बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा। बट शर्त यह है कि आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। 100 रुपए का काम कोई अगर आपको दे रहा है तो 110 रुपए का आपको उसको रिवर्ट करना है। डिलीवरी जो है वो 10% ज्यादा होनी चाहिए, 10% एक्स्ट्रा देके आओ।
जिस दिन ये पॉइंट मेरा नोट कर लोगे ना, नोट कर लो, 100 रुपए का काम है तो 110 का करके आओ। जिस दिन ये काम और ये बात आपकी समझ में आ गई, मैं आपको बोल रहा हूं, ना तो नौकरी जाएगी, ना ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, और ना आपको कोई निकालेगा, और ना आपके इंक्रीमेंट कम होंगे, ना आपके प्रमोशन रुकेंगे। सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहेगा। पैसे पे, इंक्रीमेंट पे, प्रमोशन पे, इन सब चीजों पे फोकस करना नहीं है। आपको फोकस करना है अपनी स्किल्स को बढ़ाने पे, अपनी स्किल्स के डेवलपमेंट पे, और जिस दिन का जो काम कर रहे हो उसको आपको 10% एक्स्ट्रा करके आना है। बस सब कुछ बढ़िया होने वाला है। बहुत बढ़िया फ्यूचर होटल मैनेजमेंट का। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो लोग करना चाहते कर लें। कम पैसे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, डिग्री कोर्स कर लो। ज्यादा पैसे हैं तो डिग्री में चले जाओ, बढ़िया मैनेजमेंट कोर्स कर लो, बाहर से पढ़ के आ सकते हो वो कर लो। इंडिया में ही पढ़ो, इंडिया में ही गजब के स्कूल है, गजब के कॉलेजेस हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये सब कर लोगे, आपके अंदर जज्बा है, सब कुछ प्लान तरीके से जैसे समझा रहा हूं वैसे कर लोगे, ग्रो ही ग्रो है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। चलो बॉस, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको अगर कोई भी चीज पूछनी है, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हो, आप मेरे फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हो। नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दो, एक लाइक। जल्दी मुलाकात, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।